When I write a is equals to 5 means I have assigned the value. Means in a I store 5. When I write a is equals to 5, that means I will check whether the value of a is equals to 5 or not. Okay. When a ର value 5 ସହିତ equal କି ନାହିଁ ଆମେ check କରିବା ଯଦି a is equals to 5 ରଖିବା ତାକୁ କୁହାଯିବ assignment operator ବୁଝିଗଲା ଯଦି ଏଟା ହଉଛି ଆର difference a is equals to and a double equals to next is instance of operator. Instance of operator is used to check whether when you are creating a object of class, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक क्लास का हम 2 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, 3 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, 4 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम चेक करेंगे जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो सेम क्लास को रेफरेंस दे रहा है कि नहीं. ओके जैसे कि हम बोलेंगे वेयर इज दिस सेंटर. ओके ये सेंटर कहां पर है ना. नियर आर्ट हॉस्पिटल आप बोल सकते हो, इन फ्रंट ऑफ शांति लॉज बोल सकते हो, ऑफ स्टेयर ऑफ बालाजी रेस्टोरेंट बोल सकते हो. मैंने 3 रेफरेंस दिया लेकिन 3 रेफरेंस एक चीज को रेफरेंस दे रहा है, लर्निंग टू दे रहा है. दैट मीन्स व्हाट ना 3 रेफरेंस 3 थिंग आई एम सेइंग that is referencing to the same thing. तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर वो चेक करेगा जो क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो वो क्लास का ऑब्जेक्ट सेम क्लास को रेफरेंस दे रहा है कि नहीं. ओके अगर सेम क्लास को रेफरेंस दे रहा है तो ये आपको ट्रू दिखाएगा और सेम क्लास को अगर रेफरेंस नहीं दिखाएगा तो ये आपको वैल्यू शो नहीं करेगा. ओके तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक वेदर द two reference of object two object is giving a same reference to the class of. Okay next होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर. तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरीके का लॉजिकल ऑपरेटर आपके है तो एक एक करके डिस्कस करेंगे. Okay, so in logical operator, we have AND operator. तो इस तरह से सिंबल पास किया जाएगा AND operator. Okay, so we are having a AND operator. So AND operator कैसे शो करेगा ना. If the 2 statement are true, true, it return you true. अगर 2 स्टेटमेंट ट्रू है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा. ट्रू फॉल्स एक कंडीशन ट्रू है दूसरा कंडीशन फॉल्स है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा. फॉल्स इट रिटर्न यू फॉल्स. सो एंड ऑपरेटर इज सेइंग दैट अगर आपका 2 कंडीशन सेम है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है. अगर किसी भी एक कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा. बट इन द केस ऑफ और ऑपरेटर में क्या होगा ना. ट्रू it gives you true false gives you false, then true false gives you true, false it gives you false. और ऑपरेटर इज सेइंग दैट अगर आपका एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा. किसी भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा इन द केस ऑफ और ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर में क्या होता है वो चेक करेगा that your both condition is true. If your both condition is true, it is return you true. In the case of or operator, if any one condition is true, then it is return you true. Next is not operator. So in not operator, what happened? Like we are using true. If true, then it gives you false. If false, then it gives you true. If it is true, then it is giving you false. If it is false, then it is giving you true. So true, false. If it is true, then gives you false. If it is false, then it is giving you true. Okay. So write it. It is a logical operator.
and not operator is represented as exclamatory. It is exclamatory. This exclamatory it is used. And बोला किसी double and okay, over. So it is a logical operator that we are using. Then unary operator. Unary operator, an operator that required only one operand. The operator that required only one operand is called as a unary operator. It indicates a positive number. Okay, unary operator, it is working on one operand. It means what? आपको शो करते हैं क्या होता है. Normally, we define what? We define A plus B means here two operands are used A plus B. यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है ना, एक ऑपरेंड के पास काम करता है. अगर आप प्लस ए यूज करते हो, इट इज ए यूनरी ऑपरेटर. देन प्लस ए मींस इट इज रिप्रेजेंट, इट इज ए पॉजिटिव नंबर. इट इज ए पॉजिटिव नंबर. प्लस ए मींस इट इज ए पॉजिटिव नंबर. माइनस ए इट इज ए नेगेटिव नंबर. प्लस ए रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव नंबर, माइनस ए रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव नंबर. अगर हम यूज करेंगे प्लस प्लस ए, इट इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट. माइनस माइनस ए, इट इज ए डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ओके, अगर हम आगे लगा देते हैं प्लस प्लस ए, अगर हम प्लस प्लस ए लिख देते हैं, इसको लिखा जाएगा प्री इंक्रीमेंट. प्री इंक्रीमेंट. अगर हम लिखेंगे ए प्लस प्लस, इसको बोला जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट. इसको बोला जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर. प्लस प्लस ए मींस इट इज ए प्री इंक्रीमेंट. ए प्लस प्लस मींस इट इज ए पोस्ट इंक्रीमेंट. ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है. प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? फास्ट इंक्रीमेंट. फास्ट इंक्रीमेंट. फास्ट इंक्रीमेंट देन ए डिस्प्ले. फास्ट इंक्रीमेंट देन डिस्प्ले. पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या काम है ना? फर्स्ट डिस्प्ले, फर्स्ट डिस्प्ले देन इंक्रीमेंट. फर्स्ट डिस्प्ले then increment. It is called as the two type of increment operator we are using. Fast increment then display. Okay.
अभी वही over. ओके चलो, सो इन नेक्स्ट क्लास टुमारो सेम टाइम इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज और कुछ थ्योरी पढ़ेंगे. ओके जो टैक्स देते तुम करिकी देन आज करिकी पठाओ. राजलक्ष्मी टैक्स गुड़ा करिकी पठाओ, ना कोचिंग आसवा दरकार नहीं. एमती पढ़ी किसी फायदा नहीं. बुझी हूँ पाठ न पढ़ले केमती हम टैक्स करूँ पूरा 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 तो इंजीनियरिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. पढ़ुनु कि बैग लगी जो ठीक है चलो. अर्पिता आई विल शेयर द नोट्स एंड वीडियो. द प्रीवियस क्लास रो जो वीडियो अच्छे वीडियो एंड नोट्स सब शेयर कर देबी. ओके और तुम मानो के ग्रुप रे शेयर कर दे. हाँ